Hi guys, so we are into Unit 2, capsule of Unit 2, that is computing operating cycle of a business, guys. Now we are talking about computing operating cycle. So before we start solving the formula and understanding the whole procedural part of the same, let's understand this entire cycle. Okay? So what happens is operating cycle matlab how much days does it take to convert cash into cash. मतलब पैसा जाने से लेकर पैसा वापस आने तक में कितने डेज लग जाते हैं. That's called one operating cycle. सर जैसे कि if you can see on the screen, कैश से हमने रॉ मटेरियल खरीदा. अब जिस टाइम पे हमने कैश का पेमेंट किया उस रॉ मटेरियल का स्टॉक बना, वो स्टॉक रहा होगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज ऑन गोडाउन. फिर वो कुछ समय के बाद वो कहाँ गया होगा, फैक्ट्री में, that is basically in process, इसको हम WIP कहते हैं. So it will be in WIP for some days, say 10 days, 15 days. That's what you get in the question. Now जैसा ही वो finished good बना होगा, it becomes a FG and then we keep it in a go down, right? The finished goods go down, जहाँ पे वो unsold stock पड़ा है, then it gets sold. When it gets sold, we call it as debtors, जिनसे पैसा लेना बाकी है. और जब उनसे पैसा वापस आ जाता है हम उसे वापस कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ इनकम. अब इसको आप फेज आउट करो, परचेजिंग RM, देन प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज WIP, देन सेल्स, एंड देन रियलाइजिंग योर मनी बैक टू डेटर्स. अब ये पूरा साइकिल जो है उसे जो टाइम लगेगा 70 डेज, 90 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 30 डेज, उसे हम कहेंगे वन ऑपरेटिंग साइकिल. उसे हम कहेंगे वन ऑपरेटिंग साइकिल. द मोमेंट वी गेट दैट डेटा कि सर एक साइकिल को पूरा करने के लिए हमें 30 डेज लगता है. द मोमेंट वी गेट दैट डेटा इन, हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पूरे साइकिल में कितने टोटल टर्नओवर्स कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर. मतलब 30 डेज इज वन साइकिल, तो 360 डेज के अंदर कितना साइकिल होगा, तो हम कहेंगे 360 डेज डिवाइड बाय 12, सॉरी 60 डेज डिवाइड बाय 30, दैट इज 12 साइकिल्स. तो व्हाट आर वी गोइंग टू प्लान आउट. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट फेज बाय फेजेस. पहले हम सीखते हैं इस साइकिल के डेज कैलकुलेट कैसे होते हैं, एंड देन विल बी लर्निंग द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर, and then the last part will be amount of working capital required for the time. Let's start. तो पहला फेज आता है इन कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग साइकिल इज कितने टाइम तक का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास स्टोरेज में रहेगा. तो क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होगा 30 डेज इज माय स्टोरेज पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम डायरेक्टली 30 दिन इधर जा रहा है. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम कंप्यूट करते हैं. हाउ डू यू कंप्यूट इट. तो ये कहता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. एवरेज स्टॉक ऑफ RM कितना है, 10,000 है सर. पर डे कितना कंज्यूम हो रहा है सर, 1000 सपोज. तो 10,000 का स्टॉक है और पर डे 1000 कंज्यूम हो रहा है, मतलब इट विल टेक 10 डेज टू फिनिश. इससे हमें क्या मिलेगा, हमारा रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड मिल जाएगा एज RMC storage period, raw material storage period, that will be average stock of RM divided by what, divided by RMC per day. The question comes up is how do you get RMC per day. तो हम लोग को टोटल RMC for a year मिलता है आपके elements of cost से. तो total cost of raw material consumed divided by 360 days या 365 days. क्वेश्चन में कुछ मेंशन है, you will take 360 और 365 as mentioned. कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप कोई भी चीज लेके आप assumption as assuming 360 days in a year. ये मिल गया आपको पर डे, एंड दैट पर डे को हम ऊपर एवरेज स्टॉक से डिवाइड करते हैं टू गेट रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड इन डेज. हम आगे जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम में रॉ मटेरियल कंजम्पशन ही नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM दिया होगा प्लस RM परचेज दिया होगा और आपके पास दिख रहा होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM भी दिया होगा. तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस व्हाट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन. तो व्हाट डज RM स्टोरेज पीरियड से टू अस, कितना टाइम मेरा स्टॉक जो मैंने खरीदा वो इन्वेंट्री में रहता है बिफोर इट गोज टू व्हाट, प्रोडक्शन, दैट इज WIP. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. सेकेंड फेज में आता है WIP. जैसे ही आपका RM कन्वर्ट हुआ प्रोडक्शन में
तो अभी कितना टाइम तक वो प्रोडक्शन में रहेगा, दैट्स माय सेकंड पार्ट। तो ये कहता है एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, मेरा ओपनिंग WIP प्लस माय क्लोजिंग WIP डिवाइड बाय 2, इससे मुझे क्या मिलता है, एवरेज WIP। और WIP में इट गेट्स कन्वर्ट इनटू व्हाट, प्रोडक्शन, दैट इज फिनिश गुड्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि WIP तो फिनिश गुड बनता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP अगर 1 लाख है, और अगर मैं कहता हूं मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे 10,000 है, तो मैं ये कह पाऊंगा कि इट टेक्स एवरेज 10 डेज, इट टेक्स एवरेज 10 डेज फॉर WIP टू कन्वर्ट इनटू अ फिनिश गुड। आई रिपीट, अगर मेरा WIP 1 लाख है, 1 लाख एवरेज, 1 लाख इज माई साइकिल ऑफ एवरेज 1 लाख, और मेरा पर डे कंजम्पशन 10,000 है, तो मैं क्या कहूंगा, इट टेक्स 10 डेज टू कन्वर्ट योर WIP इनटू फिनिश गुड्स। तो ये है आपका सेकेंड फेज। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं दिया है तो हम ओपनिंग WIP प्लस आपका कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड जो कनेक्टेड है आपके प्रोडक्शन से माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक ले क्लोजिंग WIP करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स मिल जाता है। ये भी अगर आपको डेटा में ना दिया हो तो, नॉर्मली आपको दिया होगा, हमने एक प्रॉब्लम किया जिसमें हमें नहीं दिया गया था, उसमें हमने ये रेफरेंस यूज किया था। टू कंक्लूड फॉर अगेन, WIP होल्डिंग पीरियड एक्सप्लेन्स अस how much time will my WIP cycle prevail and it will take to make it into a finished product. फेज 3 आता है FG स्टोरेज पीरियड। अब ये क्या कहता है कि आपके पास जो फिनिश गुड्स है उसको इन्वेंट्री में कितना टाइम रखना पड़ता है जबकि वो बिक जाए, तो टाइम रिक्वायर्ड टू मेक योर स्टॉक इनटू अ सेल। तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ FG कितना है बाय स्टॉक, 20 लाख, दिन का कितना गुड्स बेचा जा रहा है ऑन कॉस्ट बेसिस, COGS पर डे। तो दिन का ना 1 लाख का माल जाता है, दिन का 1 लाख का माल आराम से बिकता है, मेरे पास 20 लाख का माल पड़ा है गोडाउन में, 20 लाख रुपए का। तो मतलब क्या हो गया कि इट नॉर्मली टेक्स 20 days टू 20 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 20 days टू कन्वर्ट योर फिनिश गुड इनटू अ सेल, टू कन्वर्ट योर फिनिश गुड इनटू अ सेल, इट टेक्स यू 20 days। तो इससे आपको FG मिला। आपको एक रेफरेंस बता दूं यहाँ पे कि RMC, अगर आप रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड की बात करते हैं तो यू गेट इट ऑन विच बेसिस, RMC पर डे। We talk about WIP, it is basically on COP per day, and we talk about FG, it is on COGS per day. So get a reference that way. Stock of RM is divided by RMC per day, WIP is divided by COP per day, and FG is divided by COGS per day. That's a relevance because WIP gets into finished good, तो production में आएगा, FG goes into a sale, तो COGS पे आएगा, और raw material जो है वो हम कितना स्टोर करेंगे, और it's a basis of consumption, is based on consumption, so वो RMC पे आता है। तो RMC पे रॉ मटेरियल, WIP COP, और फिनिश गुड्स पे COGS आएगा। अगर COGS अवेलेबल ना हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स इन अ ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल बी COGS for you, and divided by 360 will give you COGS per day, or 365 will give you COGS per day. अब यहाँ पे द मोमेंट वी गेट दैट, हमें ये समझ में आ गया कि मेरा गुड सोल्ड हो चुका है। Now how much time does it take to get my money into my hands? How much time does it take to get money into sale? डेटर्स से पैसे आने में कितना टाइम जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज डेटर्स कितने डेटर्स एवरेज है आपके, सब 20 लाख। ट्रेड सेल्स पर डे सर 5 लाख, दिन का 5 लाख का धंधा है क्रेडिट सेल का, और एवरेज डेटर्स 20 लाख है, तो इट टेक्स हाउ मेनी डेज, ओनली 4 days। 20 लाख डिवाइडेड बाय ट्रेड सेल्स पर डे, दैट इज 5 लाख। तो मेरा आ गया आंसर 4 दिन। तो आपको क्या मिलेगा कि कितना टाइम लगता है माल बेचने के बाद टू गेट मनी बैक इन माय हैंड्स, दैट इज डेटर्स कलेक्शन पीरियड। और जैसे ही ये फिनिश हो जाता है, एक पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है वो है कि क्रेडिटर्स credit period, that is how much time does the creditor gives me as credit, and what is the gap between the date of purchase of the same and the date of payment। तो कितना टाइम मुझे मिलता है, that is उधारी कितने टाइम का मिलता है, that is what you see here। एवरेज क्रेडिटर्स आपके बुक्स में कितने हैं, और आपका क्रेडिट परचेज पर डे कितना, सेम लाइक व्हाट वी डिड हियर, एंड व्हाट यू गेट, यू नो व्हाट, यहाँ पे आपको डेज मिलेंगे कितना दिन का उधारी मिला,
कितना दिन का उधारी मिला, मतलब उतना रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स का पेमेंट लेट करोगे, और जितना लेट करोगे उतना आपका साइकिल कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। कहीं पे भी अगर सीओजीएस अवेलेबल नहीं है तो आप सीओपी, या सीओपी अवेलेबल नहीं तो सीओजीएस ले सकते हो, अज्यूमिंग बोथ आर सेम। अगर अवेलेबल नहीं है तो अब यहाँ पे when we get all that things accustomed together, हम अभी क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढ सकते हैं। दैट इज हमारा रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड कितना था, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड कितना था, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड कितना था, प्लस डेटर्स का कलेक्शन पीरियड कितना था, माइनस क्रेडिटर्स ने हमें कितना उधारी दिया। That is the number of days where my money gets rotated for one cycle. I repeat one more time. Raw materials में 30 दिन रहा, WIP में प्रोसेस में 20 दिन रहा, 50 दिन हो गया, FG में 30 डेज रहा, 80 डेज हो गया, डेटर्स पेड 30 डेज, 110 डेज हो गया, माइनस 30 डेज पेड टू क्रेडिटर्स लेटर फॉर 30 डेज, मतलब आपका लास्ट पार्ट जो है that will reduce it, and finally what we get, finally we arrive at operating cycle in days. Operating cycle in days. So what is operating cycle in days, guys? The average time required to complete one business cycle, starting from the purchase of raw material till the time you get your goods, the time you get your money back from your debtors. ये साइकिल से हमें क्या समझ में आता है आगे, the moment you know that cycle, the moment you know that cycle, यहाँ पे आपको just a second. So finally, the moment we get the operating cycle का एक पीरियड, अब हमें ये जानना है कि सर एक साल में हम कितने बार बिजनेस कर पाएंगे, हम कितनी बार सेल्स कर पाएंगे इस पैसों से। तो अब क्या करते हैं कि इफ 90 days इज वन साइकिल, तो 60 days डिवाइड बाय 90 विल बी गिविंग यू 4 साइकिल्स इन अ ईयर। तो जितना आपका टाइम पीरियड कैश को कन्वर्ट करके ज्यादा होगा, उतने साइकिल्स आपके साल में कम होंगे, जितना आपका टाइम पीरियड कम होगा उतने साइकिल ज्यादा होंगे। तो व्हाट इज द टारगेट, अगर आपने डेटर्स को और उधारी दिया तो यू हैव बिगर साइकिल, अगर आपका एफजी बहुत टाइम स्टॉक पे पड़ा रहता है तो यू हैव बिगर साइकिल। जितने साइकिल बड़े होंगे उतने नंबर साइकिल्स कम होंगे, जितने साइकिल्स कम होंगे उतने नंबर साइकिल ज्यादा होंगे। एंड व्हाट इज गुड, नॉर्मली इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव more number of cycles. Higher the number of cycles, higher will be your turnover, and higher turnover will lead to better profits. ठीक है? The last part is, sir, normally we find working capital through another method which we want to discuss further. But अगर हमें ये वाले मेथड से, साइकिल वाले मेथड से अगर हमें वर्किंग कैपिटल ढूंढना है तो व्हाट वी डू, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जहाँ पे हम लोग कैश एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते, सॉरी नॉन कैश को कंसिडर नहीं करते, and total operating cost divided by number of cycles in a year. इससे हमें क्या हो जाता है, एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड। बिकॉज अगर आपने 8 बार बिजनेस किया पूरे ईयर में, 8 बार 8 साइकिल्स, तो वी डोंट नीड मनी। दैट इज से इफ आई से माय ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 8 करोड़, सपोज 8 करोड़, ठीक है, एंड वी हैड 8 साइकिल्स इन अ ईयर। हाउ मेनी साइकिल्स इन अ ईयर, एज पर पॉइंट नंबर 2 यहाँ से यू गॉट 8 साइकिल्स। ना यू से कि सर मैंने 8 करोड़ का एक्सपेंस किया, 8 करोड़ का खर्चा किया, आई नीड 8 करोड़। नो नो सर, you don't need 8 crores. If you have spent 8 crores in the entire year, we need to know what is the number of cycles you did in a year. If you say the cycles were 8, then 8 crore divided by 8 is 1 crore. So how much capital you require is only 1 crore, because so 1 crore goes into the business on day 1 and it goes back coming up to you after cycle gets over. So you get your 1 crore back. Again you invest 1 crore and again you get 1 crore back. Again, तो 8 बार हो सकता है। तो आपका खर्चा कितना हुआ, 8 करोड़ हुआ। पर आपका आपका खर्चा 8 करोड़ हुआ, बट आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट 8 करोड़ नहीं है। हाँ, कितना है, वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स इन इज योर amount of working capital required. So I hope this video is talking about the entire phase regarding to what, cycle, that is operating cycle. I hope you enjoyed it. We'll also continue with the third part that will be covering up regular business, जहाँ पे हम elements of cost and format of working capital to identify working capital, we'll be discussing that stuff. ठीक है, take care, bye.